और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 11 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसी के साथ बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। 707 संख्या पहुंच गई है। खगड़िया के 5 और बेगूसराय के 4 मरीज मिले हैं। बांका में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार बिहार में संख्या बढ़ती जा रही है और 700 के पार अब बिहार में संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव केस की। 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 707 हो गया है। खगड़िया के 5 और बेगूसराय के 4 मरीज मिले हैं, जबकि बांका में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बाहर फंसे मजदूरों को बिहार लाने पर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस जहां मजदूरों और छात्रों के जरिए अपनी सियासत चमकाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू को यह नागवार गुजर रहा है। बाहर से मजदूरों और छात्रों को बिहार लाने के मामले में अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और महाराष्ट्र से वो अपने खर्चे पर मजदूरों और छात्रों को लेकर आई है और बिहार में फंसे लोगों को भी वो अपने खर्चे पर उनके राज्य भेजेगी। इसके लिए कांग्रेस ने कोरोना कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी है। गुजरात के भरूच जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने खर्चे से 1187 लोगों को भेजा, जिसमें 850 श्रमिक थे और 340 के करीब छात्र थे। क्या उनको जाति और धर्म के आधार पे बांटा जाएगा? मेरे जानकारी में करीब 6000 लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें 400 से 500 हैं जाने वाले और सब आने वाले हैं। तो हम लोग उस हिसाब से अपना किसको किस तरह से भेजा जाए। एक तो है ट्रेन का मामला, तो ट्रेन तो 200-300 के लिए नहीं चलेगी, तब हम लोग कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था या तो उसको गाड़ी से या बस करके संपर्क कर रहे हैं, जो जिस तरह से होगा भेजने का व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के दावों पर सत्ता पक्ष के लोगों ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की माने तो कांग्रेस ये सब सिर्फ एक खास समुदाय के लिए कर रही है। इस खास समुदाय को ट्रेन से भेजकर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस संकट के दौर में कांग्रेस जिस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण और धर्मांधता की राजनीति कर रही है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भरूच एक्सप्रेस जो उन्होंने बिहार भेजा था, 850 छात्र। भरूच में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें बिहार के छात्र 850 पढ़ते हैं? उनके नामों का खुलासा करें। तो ये करते कुछ नहीं है। ये अजब नेताओं के गजब कारनामों की स्थिति है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए एकाएक वो किसी ट्विटर या सोशल मीडिया के विंडो पर अवतरित होते हैं और कुछ संदेश देते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में फंसे जिन मजदूरों को उनके राज्य भेजने की बात कह रही है, कांग्रेस दफ्तर में उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बिना सरकार के इजाजत के कांग्रेस बिहार में फंसे लोगों को बाहर कैसे भेज पाएगी? जिस छात्र और मजदूरों की मदद की बात राजनीतिक पार्टियों से की जा रही है, कहीं न कहीं उन्हें भी अब राजनीतिक चश्मे से और वोट बैंक के नफा नुकसान से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर जमुई से। यहां बिहार का एकमात्र जिला जमुई है जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन यहां अभी भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। खासकर सुबह और शाम के समय ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। जिले के कचहरी चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिला को छोड़कर बिहार के सभी जिला में कोरोना संक्रमण का मरीज मिल चुके हैं और वैसे में बार बार यहां बोला जा रहा है कि लोग लापरवाह न हो, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं आज भी, जबकि इस जिले को बचाने, कोरोना से बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद चल रही है, लेकिन लापरवाही देख सकते हैं आप। तो लोग निकले हुए हैं, घर से निकल रहे हैं और गहमा गहमी जिस तरह से, मतलब यूं कहा जाए ना कि कई ऐसे लोग भी हैं कि बेवजह सुबह में या शाम में तफरी करने के लिए घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। दोपहर में हालांकि ऐसा माहौल नहीं रहता है, लेकिन सुबह और शाम में देखा जाए तो सड़कों पर लोगों का आवाजाही शुरू होता है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हम पीछे देखें
तो पुलिस विभाग के लोग अपने कार्रवाई में है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बगैर मास्क लेकर वो लोग सड़क पर निकल रहे हैं, या फिर जो गमछा अगर लिए हैं तो गमछा को केवल गर्दन में लपेट कर मुंह पर या नाक को ढक कर नहीं चल रहे हैं। और सामने दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से लोग लोग आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं कि बगैर मास्क के भी हैं और गमछा लिए भी हैं, अगर तो गमछा ठीक तरह से बांधे नहीं हुए। कान पकड़ने के बाद उठक बैठक कराया जा रहा है, इसलिए कि ये लोग संभल के रहे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो फिर भी मानने को लिए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जा रहा है वैसे लोगों को जो लोग नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, और उठक बैठक कराया जा रहा है। और उठक बैठक कराने के बाद इन लोगों को, अच्छा एक बात बताइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, कितना गंदा बात है कि ये नियम का फॉलो करना चाहिए कि नहीं आपको? जी। मास्क क्यों नहीं लगाए? खराब हो गया था सब, भुला के। अच्छा, दूसरा लेंगे। आप पकड़े गए हैं अभी? जी। तो फिर क्या करिएगा? लगाएंगे मास्क। जो अधिकारी हैं, जो तैनात हैं और नियम का उल्लंघन करके सड़क पर निकले हैं, उन पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।